सियावति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। कि गौतम तीय गति सुरति करि रामा, नहीं पर सती पग पानी सिया रामा। मन बेसै रघुवंश मणि रामा, प्रीत अलोकी जन सिया रामा। गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे कि तब सी देख भूप अभिलाषे, कोर कपूत पूर्ण मन माखे। उड़ी उड़ी पहिर सनाह अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देख कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। किले छड़ा सिंह कर को, धरे बंधाओ नप बालक दो। तोर धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमारे कोर को बरई। कोई कहते है सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़ कर बांध लो। धनुष तोड़ने से चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारों को कौन ब्याह सकता है। कि जो वेदें कहचु करे सहाय, जीतऊ समर सहित दो भाई। कि साधु भूप बोल सुनि बानी, राज समाज लाज लजानी। कि यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों से उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देश कर तो लाज भी लजा गई। कि बालु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिनाक संग सीधाई। सोई सुरता की अब का पाई, असि बुद्धि तो विधि बहु बसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक तो धनुष के साथ ही चली गई। यह वीरता थी जब कहाँ से मिली। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मूर्खों पर कालिक लगा दी है। कि देखूं राम ही नयन भरी, तजेर सा मधु को। लखन रोष पावकु प्रबल, जानि सलब जनि हो। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। कि बैन तय बल जिम चाह कागो, जिम ससु चहे नाग अरि भागो। कि जिम चाह कुशल अकारन को ही, सब संपदा चहे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे और बिना कारण क्रोध करने वाला अपने कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। कि लोभिल लोप कल कीर्ति चाही, अकलंकता की कामिल हाय। हरि पद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालच नर नाहा। कि लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे। है राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कि कोलाहल सुन सिय सकानी, सखी लवाए गए जहरानी। राम सुभाए चले गुरु पाहे, सी सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। सब सखियां ने वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। कि रानी ने सहित सोच बस सिया, अब धो विधय कहाँ करनिया। कि भूप बचन सुनी इत उत तक ही, लखुन राम डर बोल न सकहीं। रानियों से सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश में है कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। कि अरुण नयन भ्रुक्ति कुटिल चितवन रामा, रमन पन सको बसिया सिया रामा। मनोमत गज गन निरखी रामा, सिंह किशोर चौप सिया रामा। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वह क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मतवाले हाथियों को झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया।
कि खर बरु देख बिकलपुर नारी, सब मिल देह मभिम नगारी, त्यों अवसर सुनि शिव धुन भंगा, आओ भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल होकर सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए कि देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, गोरी शरीर भूत भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड बिराजा। उन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पे बटेर छिप गए हों। गोरे शरीर पे विभूति भस्म बड़ी फब रही और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है कि शीस जटा शशि बदुन सुहावा, रीस बस कछुक अरुण होई आवा, प्रकट कुटिल नयन रिसराते, साँजों चितवत मनो रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है, भौएं टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता मानो क्रोध कर रहे हो कि वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चार जनेऊ माल मृग चाला, कटी मुनि बसन तुन दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे। कि बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने, मृग चर्म लिए हैं, कमर में मुनियों का वस्त्र और दो तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पे फरसा धारण किए हैं। कि शांत वे सुकर्ण कठिन रामा, वर्ण न जाए स्वरूप सिया रामा, कि धनी मुनि तनु जनु बिर रसुरामा, आओ जहां सब भू सिया रामा। शांत वेश है परंतु कर्ण बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग वहां आ गया हो। कि देखत भृगुपति पे सुकराला, उठे सकल भय बिकल भुआला, पितु समेत कहीं कहें निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। कि जय ही सुभाए चित्त बह तु जानी, सो जाने जनु आए खुटानी, जनक बहोरी ऐसी रुनावासी, बोलाए प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज जिसकी ओर देख लेते वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। कि आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सखियां हर्षित हुई और वहाँ सब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। कि राम लखन दशरथ के ठोटा, दीन आशीष देखे भल जोटा, राम चितय रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मदमोचन। विश्वामित्र ने कहा ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मत को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित हो रहे हैं। कि बहुरी बिलोक विदेशन रामा, कहो कहाँ अति भीर सिया रामा, पूछत जानी अजान जिमि रामा, व्याप्यों को पू शरीर सिया रामा। फिर सब देखकर जानते हुए अनजान के तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कहीं जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिर अनंत निहार, देख चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरीस बोल बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा,
पैगे देखे मुड़ना तात आजू उल्टा ही मही जहाँ लाए सब राजू। अत्यंत क्रोध में भर कर वह कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूड आज मैं जहां तक तेरा राज्य वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डर उतरते पन पनाही, कटल भूप हर से मन माही। कि सुर मुनि नाग नगर नर नारे, समझे सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वो उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि और नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है कि मन पछतात सिय महतारी, विधि अब सबर बात बिगारी। कि रघुपति कर सुभाव सुन सीता, अरद निमेष कलप समबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही कि हाय, विधाता ने भी अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। कि सबे बिलो के लोग सब जानी जान की भीरू, हृदन हर्ष विषादु रामा, कछु बोले श्री रघुवीरू। तब श्री रामचंद्र ने सब लोगों को भयभीत देखकर सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कोई हर्ष था न विषाद। मास प्रायण नावा विश्राम, नाथ शंभु धन बंजन हीरा, हो एक दास तुम्हारा, औसु कहाँ कहें कहें कि न मोहि, सुने रिसाए बोल मुनि कोहि। कि है नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मोनी रिसा कर बोले, सेवक सो जो करे सेवा काई, अरे करनी करे लड़ाई। सुनो राम जहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह जो सेवक का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। है राम, सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाय बिहाई समाजा, नाता मार जय सब राजा। कि सुनि मुनि बचन लखन मुस्कान, बोले पर सुधर अपमान। कि वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले कि बहु धनुई तोरी लड़काई, कभु न असें रीस किन गोसाई। एह धनु पर ममता कहीं है, तो सुनो रिसाई कहें भृगुकुल के तू। है गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतना प्रेमता किस कारण से है। ये सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे कि रे नप बालक काल बस रामा, बोलत तो ही न संभाल सिया रामा। धनोई समत पुरारी धनु रामा, विदित सकल संसार सिया रामा। और श्यावति रामचंद्र की जय।